गाइज लेट्स स्टार्ट विथ अकाउंटिंग एंट्रीज ऑन बायबैक ऑफ शेयर्स। अभी हम अकाउंटिंग एंट्रीज करेंगे कि कैसे बायबैक करते हैं हम शेयर्स का। अभी यहाँ देखो क्या दिया हुआ है, ए सोर्स ऑन बायबैक ऑफ शेयर्स, इक्विटी शेयर्स। अभी हम क्या इक्विटी शेयर्स बायबैक कर रहे हैं इक्विटी शेयर होल्डर से। अभी देखो बायबैक का मतलब क्या मैंने बताया था कि जो कंपनी है वो बायबैक कर रही है शेयर होल्डर, मतलब उनको उनसे शेयर्स बाय कर रही है और उनको इन रिटर्न क्या दे रही है, जो शेयर होल्डर ने पैसा इन्वेस्ट किया था वो वापस उनको देगी। सोर्स ऑफ बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स। अभी हम लोग इक्विटी शेयर्स जब बायबैक कर रहे हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा, इक्विटी शेयर होल्डर को पैसा देना पड़ेगा और उनसे शेयर लेना पड़ेगा। तो अभी देखो उसके सोर्स कौन से हैं। प्रोसीड ऑफ अर्लियर स्पेसिफिक इश्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स को हम इशू करेंगे। क्यों हम प्रेफरेंस शेयर्स को इशू करेंगे? क्योंकि हमको शेयर होल्डर से पैसा चाहिए, इक्विटी शेयर होल्डर से पैसा चाहिए, तो हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर को इशू करेंगे। ओके, तो एंट्री क्या होएगी, देखो बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, मतलब हम प्रेफरेंस शेयर बैंक आएगा और हम वही पैसा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। ओके, नेक्स्ट है, अभी अगर हम कोई हमारे पास एसेट और इन्वेस्टमेंट है, हम उसको सेल करके भी पैसा हम ला सकते हैं। तो हमारा क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट और इन्वेस्टमेंट अकाउंट। अभी यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट में दिया हुआ है, क्रेडिट में दिया हुआ है, इसका मतलब वो क्या है, हमारा प्रॉफिट है। इसका मतलब क्या है, हमारा प्रॉफिट है। अगर यही प्रॉफिट एंड लॉस हमारा डेबिट साइड आता तो हमारा लॉस होता। ओके, सो यहाँ क्या दिया हुआ है, बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट एंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, नेक्स्ट इज रिकॉर्डिंग अमाउंट पेएबल ऑन बायबैक। अभी हम लोगों ने सोर्स तो निकाल लिया कि हमको यहाँ से पैसा कलेक्ट करना है। अभी हम अमाउंट रिकॉर्ड करेंगे कि हमको कैसा देना है पैसा, किन को देना है। ओके, नेक्स्ट इज देखो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन बायबैक ऑफ शेयर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। अभी देखो क्या दिया हुआ है, अमाउंट पे करना है। अभी तक हम लोगों ने पे नहीं किया, जस्ट हमको पे करना है, तो पहले हम पे करेंगे ना, उसकी एंट्री करेंगे। इक्विटी शेयर कैपिटल में से हम पैसा निकालेंगे, इसका एक अकाउंट बना हुआ है। ठीक है, अभी जब अकाउंट बना हुआ है तो उसमें से हम लोग डेबिट करेंगे। क्या डेबिट करेंगे, हम इक्विटी शेयर होल्डर का अमाउंट डेबिट करेंगे। उसके बाद हम प्रीमियम के अकाउंट में जाएंगे, प्रीमियम का अकाउंट होगा, उसमें डेबिट साइड में से हम एक डेबिट अमाउंट जो भी हमको प्रीमियम निकालना होगा वो हम निकाल के डेबिट करेंगे और सीधा हम कहाँ शिफ्ट करेंगे, इक्विटी शेयर होल्डर में शिफ्ट करेंगे। ओके, तो एंट्री क्या होगी, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम अकाउंट बायबैक ऑफ शेयर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर, मतलब हम लोग यहाँ से पैसा निकालेंगे और यहाँ पर शिफ्ट करेंगे, यहाँ पर क्रेडिट करेंगे। ओके, नेक्स्ट इज फ्री रिजर्व ट्रांसफर टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि देखो जहाँ से भी हम अगर पैसा निकाल रहे हैं रिजर्व्स में से, तो हमको वो रिजर्व फिर से हमको एक क्रिएट करना है, उसको बोलेंगे CRR, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। ओके, तो हम लोग सपोज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस यूज़ कर रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रिजर्व यूज़ कर रहे हैं, तो हमको CRR में उतना अमाउंट डालना पड़ेगा। सपोज हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस रिजर्व में से 100 रुपीज़ निकाला, तो हमको वही एंट्री 100 रुपीज़ CRR में डालना पड़ेगा। सिक्योरिटी प्रीमियम यूज़ किया तो सिक्योरिटी में भी हमको उतना डालना ही पड़ेगा, तो इसलिए क्या है, फ्री रिजर्व ट्रांसफर टू CRR। ओके, नेक्स्ट है प्रीमियम ऑन बायबैक ऑफ शेयर्स। अभी हम लोगों ने प्रीवियस वाले में देखा था कि प्रीमियम दिया है, उन लोगों ने प्रीमियम दिया है। सो ये प्रीमियम ये लोग लाए कहाँ से है, ये प्रीमियम ये लोग लाए कहाँ से हैं, तभी यहाँ हम देखेंगे कि इन लोगों ने प्रीमियम कहाँ से लाए हैं। ये लोग प्रीमियम लाए हैं सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट से, और अगर सिक्योरिटी में कम पड़ जाता है तो हम प्रॉफिट एंड लॉस लगाएंगे, इसलिए हम टू प्रीमियम ऑन बायबैक ऑफ शेयर्स करेंगे। देखो गाइस, पहले हमको क्या करना होता है ना, पहले हमको सबसे पहले प्रीमियम यूज़ करना होता है, सबसे पहले हमको उनको प्रीमियम देना होता है।
तो हम प्रीमियम यूज़ करने के लिए हम पहले सिक्योरिटी प्रीमियम में से पैसा निकालेंगे, उसमें से कम पड़ा तो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस में से निकालेंगे। लेकिन गाइस जब भी हमारा इक्विटी शेयर जो कैपिटल है ना, उसमें से हम कभी भी प्रीमियम एडजस्ट नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि जब भी हम कस्टमर से पैसा लेते हैं तो अगर वो कस्टमर जो शेयर है होल्डर है वो शेयर हमको प्रीमियम पे देता है, हमको शेयर्स, तो जो उसका प्रीमियम का अमाउंट है वो हम लोग अलग प्रीमियम अकाउंट में डालते हैं, दैट इज़ सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। और जो उसका जो मेन प्रिंसिपल अमाउंट है वो हम लोग शेयर कैपिटल में, इक्विटी शेयर कैपिटल में डालते हैं। सो इसमें क्या होगा, हम लोग प्रीमियम अकाउंट में जाएंगे तो सिक्योरिटी प्रीमियम में से हम लोग निकालेंगे प्रीमियम और वो सीधा हम लोग प्रीमियम ऑन बायबैक ऑफ शेयर्स में डालेंगे। ओके, नेक्स्ट इज रिकॉर्डिंग ऑन पेमेंट ऑफ बायबैक ऑफ शेयर्स। रिकॉर्डिंग ऑन पेमेंट ऑफ बायबैक ऑफ शेयर्स, अभी हम लोगों ने पता तो चल गया अभी हम लोगों को सोर्स कौन सा है, उसके बाद हम लोगों को ये भी पता चल गया कि हमको पैसा किसको देना है, और ये भी पता चल गया कि हमको प्रीमियम कहाँ से निकालना है। अभी हमको ये पता करना है कि हमको पेमेंट कैसे करनी है, हमको पेमेंट रिकॉर्ड करना है। तो पेमेंट रिकॉर्ड कैसे करेंगे? पेमेंट टू इक्विटी शेयर, रिकॉर्डिंग ऑफ पेमेंट ऑन बायबैक ऑफ शेयर्स, पेमेंट टू शेयर होल्डर्स। अभी शेयर होल्डर हमारे पास आएगा और हमारे यहाँ से बैंक जाएगा। सो इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। देख लिया हम लोगों ने, अभी सारे स्टेप्स देख लिए, एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं। पहले क्या है, प्रोसीड ऑफ अर्लियर स्पेसिफिक इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। हम लोग पहले प्रेफरेंस शेयर्स इशू करेंगे और उसके बाद हम लोग वहाँ से पैसा लाएंगे। दूसरा हमारा सोर्स कौन सा, एक सेल करेंगे हमने इन्वेस्टमेंट का, हम लोग वहाँ से पैसा लाएंगे। थर्ड हमको क्या करना है, हमको रिकॉर्ड करना है कि हमको इक्विटी शेयर होल्डर को कैसे पैसा देना है। उसके बाद हमको फ्री रिजर्व, जहाँ से हम लोगों ने पैसा निकाला है वो हमको CRR में ट्रांसफ़र करना है। फोर्थ इज प्रीमियम ऑन बायबैक ऑफ एडजस्टमेंट। अभी हमको प्रीमियम को एडजस्ट करना है कि हम कहाँ से प्रीमियम निकाल रहे हैं। उसके बाद एट द एंड स्टेज हमको उसको पेमेंट करना है, शेयर होल्डर्स को पेमेंट करना है। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।